तीर्थंकर की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी इस देशना का श्रवण करते हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषी जगत कल्याण की सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन देव। आचार्य वनकुंद गुरुदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज नैनसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य वन विश्वसागर जी महाराज उसी व्याख्यान पर, उसी गाथाओं पर, कुंदकुंद स्वामी की गाथाओं पर अपनी वचन माला में आज करेंगे ध्यान दो। कर्म नो कर्म, कर्म का भी नो कर्म होता है। 8 प्रकार के कर्म होते हैं। कौन कौन से कर्म होते हैं? ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, बोध, अंत, ये 8 कर्म। ज्ञानवर्णी कर्म जिसका काम है ज्ञान पे आवरण डालने का। सब कर्मों का अपना अपना काम है। ज्ञान पर आवरण डालना, आपको ज्ञान नहीं होने देना किसी वस्तु का, ये ज्ञानवर्णी कर्म का काम। जैसे एक प्रतिमा के ऊपर किसी वस्तु पर किसी ने वस्त्र डाल दिया, अब वस्त्र डाल दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा इस वस्त्र के अंदर क्या है, बस कुछ है इतना पता चल रहा है, कुछ है ये आपको पता चल रहा है कि हाँ इस वस्तु से कुछ वस्तु ढकी है, प्लेट ढकी है कि मूर्ति ढकी है कि कुर्सी ढकी है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन ये नहीं आ रहा कि क्या है, कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, नई है, पुरानी है, हमारी है, किसी और की है, कुछ भी ज्ञान नहीं हो रहा इस बात का। बस कुछ है, इतना ज्ञान जो हो रहा है, ये ज्ञानावर्णी कर्म का काम है कि ज्ञान को आवृत करके रखता है, ढांक के रखता है। तो किसी को थोड़ा और ज्ञान हो जाता है, किसी को कुछ ज्ञान हो जाता है, किसी को ज्ञान होता है, किसी को समझ में नहीं आता क्या है इसके अंदर। ये ज्ञानवर्णी काम को, ज्ञान को आवृत करो। उदाहरण रूप में जैसे कपड़ा उदाहरण दिया है, चलिए उन्होंने हर कर्म की उदाहरण दिया है। ज्ञानवर्णी का उदाहरण दिया है जैसे कि कोई वस्तु को ऊपर कपड़ा ढांक दिया जाए, तो ये तो ज्ञान होता है कि कोई वस्तु है, लेकिन ये विज्ञान नहीं हो पाता क्या वस्तु है। तो ऐसा ज्ञानवर्णी कर्म हमारे ज्ञान को आवृत करता है। दूसरा कर्म होता है दर्शनावर्णी कर्म। ये दर्शन नहीं होने, जब दर्शन नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा? इसका उदाहरण कपाट, किवाड़ की तरह, कपाट की तरह, जैसे किसी वस्तु, कोई वस्तु किसी घर में रखी हुई है, कपड़े से ढकी हुई है, अब आप अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए तो आप पता नहीं चल रहा क्या क्या रखा हुआ कक्ष के अंदर। एक तो व्यक्ति क्या था, कक्ष के अंदर प्रवेश तो कर गया, लेकिन ये नहीं पता कर पा रहा है कि किस कपड़े के नीचे कौन सी वस्तु ढकी हुई है, किस कपड़े से कौन सी वस्तु ढकी हुई है, उसको नहीं हो रहा। लेकिन एक को कमरे में ही प्रवेश नहीं है। जब कमरे में प्रवेश नहीं तो उसे ये भी नहीं पता चल पाया कमरे में वस्तु ढकी है कि नहीं ढकी। एक तो कमरे में प्रवेश तो कर गया, अब ढकी है वस्तु या बिना ढकी है, कपड़ा ढका है कि नहीं ढका है, ये उसको ज्ञान होगा। कपड़े के अंदर क्या है ये ज्ञान नहीं होगा। लेकिन जिसको अंदर ही प्रवेश करने दिया जाए तो उसको तो कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। तो दर्शनावर्णी कर्म जब हृदय में आता है तो ज्ञान भी नहीं होता। तो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है सदैव। पहले दर्शन होता है, दर्शन उपम नाणम छद्मस्थाणम, छद्मस्थ दीपों के लिए दर्शन होता है, फिर उसके बाद ज्ञान होता है। और दर्शन दर्शनावर्णी कर्म के 6 से होता है। यदि दर्शनावर्णी कर्म होते हैं तो आपको दर्शन नहीं होगा, दर्शन नहीं हुआ तो क्या नहीं। आपको मंदिर में प्रवेश ना करने दिया जाए किसी और पूछा जाए बताओ भगवान कैसे, क्या बता पाओगे? आपको तो घुसने नहीं दिया गया, अंदर ही प्रवेश नहीं है, तो कितनी प्रतिमाएं थी, कितने भगवान थे, ये तो आप बता ही नहीं सकते। अंदर प्रवेश करने के बाद आप देखकर चले गए, लेकिन आप याद नहीं कर पाए। अब ये ज्ञानवर्णी कर्म का क्या आपको याद ही ना कितने भगवान थे मंदिर में, कितनी प्रतिमाएं थी, या कौन से भगवान थे, कौन सा चिन्ह था उनका, कुछ भी याद नहीं रहा आपका। ये आपके ज्ञानवर्णी कर्म। दर्शन तो हुआ लेकिन ज्ञान नहीं हो पा रहा। तो दर्शनावर्णी कर्म दर्शन ही नहीं करने देता, उस चीज को देखने नहीं देता। ज्ञानावर्णी कर्म उसका ज्ञान नहीं होने देता। ये 2 कर्म कौन कौन से कर्म हुए? दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी। दर्शनावर्णी कर्म का काम है उस
उस वस्तु के बारे में किंचित मात्र भी बोध नहीं होने देना। और ज्ञानावरणी का काम है उसका विशेष ज्ञान नहीं होने देना। भगवान की प्रतिमाएं तो हैं, ये तो दर्शन हो गया, लेकिन प्रतिमाएं कौन सी हैं, कौन कौन से भगवान की हैं, कितनी हैं, क्या हैं, सफेद हैं, काली हैं, ये सब आपके दिमाग से उतर गई, कुछ है ही नहीं दिमाग में, ब्लैंक हो गया। ये ज्ञानावरणी का। फिर आता है दर्शन ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनी, जो सुख दुख का वेदन कराता है। आप सुखी हैं, आप दुखी हैं, सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है, कौन सी वस्तु आपको सुख दे रही है, कौन सी दुख दे रही है, इसका जो आपको वेदन होगा, ये वस्तु आपको सुखकारी होगी कि दुखकारी होगी, इस वस्तु से आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, साता असाता का जो बेकारी है, सिर दर्द हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, आपके सारे काम हो रहे हैं, सुखी हो रही हो आप, सुख हो रहा है, ये सब कार्य का काम है वेदनीकरण, वेदन कराना। वेदनीकरण का काम क्या है? वेदन कराना, सुख दुख का, साता असाता का, ये सब का जो वेदन कराने का काम है, ये वेदनीकरण। फिर आ रहा है कौन सा? मोहिनी, मोहित करने का काम है इसका। जैसे किसी को मोहित करके वेदनीकरण का तो दिया है शहद लपेटी तलवार, उदाहरण के रूप में। जैसे शहद लपेटी तलवार को आप जीभ से चाटो तो शहद का स्वाद भी आएगा, लेकिन जब बाद में जीभ कट जाएगी तो उसके दुख का भी आनंद वेदन करना पड़ेगा। तलवार को चाटे तो शहद का सुख आया, और जब कट गई तो फिर रो रहे। इसलिए उसका दिया है कि सुख और दुख दोनों साथ में वहां पर। तुम समझ अरे सुख हो रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, तो थोड़ी देर बाद पता चला तो जीभ कट गई तो दुख, रो रहे तो पूरे। जैसे कभी खाना खाते अच्छा लगता है कोई चीज, वो बच्चा क्या नाम तुम्हारा? भाव पे कभी जीभ कटी क्या है ना? तो खाते समय कितनी अच्छी सब्जी थी, अब कोई अच्छा वस्तु की अच्छी खा रहे थे दम से, और फिर एकदम जीभ कट गई। तो पहले खाने का आनंद आ रहा था, अब रो रहे जीभ कट गई, अपनी ही दांत से अपनी जीभ कट गई, अब रो रहे जीभ कट गई, जीभ कट गई। अथवा पहले अच्छा फुल्की पीने का तुम्हें बड़ा शौक चढ़ रहा था, पुचका खाने का, वो खा लिया, अब लग गई मिर्ची, अब सी करते फिर रहे हो, रोते फिर रहे हो, मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई। तो सुख के साथ दुख, सुख दुख का जो वेदन कराता है, इसलिए किसी कहा है वेदनीकरण को शहद लपेटी तलवार, पहले आनंद देता है और फिर बाद में दुखी करता है। संसार के जितने भी सुख हैं वे सब पहले सुख कर देते हैं और फिर बाद में दुख देते हैं। क्यों सुरेश? कहाँ गया सुरेश जी? है क्या? हाँ, क्यों दीपक? शादी कराई तो अच्छा लगा था ना, अब भी अच्छा लगता है। तो सुख और दुख का वेदन साथ में जब करा रहे थे, जब जा रहे थे तो बड़े खुश होकर घोड़े पे बैठे थे। पिता ने बोला था बैठ जाओ, तो बेटा फट से बैठ गए घोड़े पे, घोड़ी पे चढ़ गए थे, तब तो आनंद आ रहा था। लेकिन अब तो जिम्मेदारियां हैं और कुछ नहीं है। अब तो शादी क्या रह गई? एक जिम्मेदारी है, एक परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, गृहस्थी की जिम्मेदारी। अब सुख आनंद कुछ नहीं है। अब पूरा एक तरह से काम करने वाले बैल की तरह हो गए। आनंद कुछ नहीं। सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक बस काम काम काम, काम ही करो, काम ही करो। स्वयं के लिए करो, पत्नी के लिए करो, बच्चों के लिए करो, समाज के लिए करो, रिश्तेदारों के लिए करो, घर वालों के लिए करो। बस काम 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 ही करो और कुछ नहीं बचा। कहाँ से भैया? कोटा से, राजस्थान, राजस्थान, रेणवाड़, रेनवाड़, रेवाड़, रेनवाल, रेनवाल क्या नाम है? स्वरूप से जी शादी हुई ना? अरे हंस क्यों रहे थे? अच्छी तो बात पूछना। जब शादी हुई थी तब तो बड़े खुश थे, उसके बाद से फिर क्या कर रहे हैं? जिम्मेदारियों पर जिम्मेदारी, जिम्मेदारियों पर जिम्मेदारियां।
पहले पत्नी की इच्छाएं पूरी करी, फिर बच्चों की इच्छाएं पूरी करी, अब पोतों की इच्छाएं पूरी कर रहे हो। क्या यही तो कर रहे ना? सबकी इच्छाएं पूरी करते करते आप इस उम्र पे पहुंच गए, और अपनी इच्छा पूरी कब करो? सबकी तो इच्छाएं तुमने पूरी करी, पहले माता पिताओं की इच्छा पूरी करी, वो चाहते थे कि बेटा अच्छा पढ़ लिख ले, बड़ा हो जाए, बिजनेस आदि में लग जाए, तो तुम उनकी इच्छाओं में लगे रहे पढ़ने के लिए, इधर गए, बाहर गए, यहाँ गए, वहाँ गए, सब जगह कोचिंग करी, ट्यूशन पढ़ी, अच्छे से पढ़ाई करी। क्यों? माता पिता की इच्छा पूरी करना है। माता पिता की इच्छा पूरी करना है। उनकी इच्छा है कि मुझे अच्छे से पढ़ के नहीं एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो कोई दुकानदार या सर्विस में जाना है, तो उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने में आपने अपने 20 वर्ष 25 वर्ष लगा दी। फिर शादी कर दी माता पिता ने, तो पत्नी की इच्छाएं चालू है। अब माता पिता की इच्छाएं साइड कर दी आपने, अब माता पिता के साथ चले, पत्नी के साथ चलते। तो पत्नी की इच्छाएं पूरी करने में आपने 2-5 साल लगा दिए, जब तक बच्चा बड़ा हुआ 10 साल लगा दिए आपने पत्नी की इच्छा पूरी। 10 साल हो गया, अब बच्चा फिर बड़ा हो गया, अब बच्चे की इच्छाएं पूरी करना, उसे इंजीनियर बनना है, उसे डॉक्टर बनना है, उसे ये बनना है, उसे वो बनना है, लाख रुपए लगेंगे उसमें, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम कराना है, उसे ये फेस कराना, उसे वो फेस कराना, इस बड़े कॉलेज में भेजना है, इंजीनियर भेजना है, डॉक्टर बनना है, एक उसके सिलेक्शन में लाखों रुपए लग जाते हैं। अब लाख रुपए लाओगे कहां से? अब लाखों रुपए तुम कमा रहे हो मेहनत कर करके, जैसे जैसे एक तो है नहीं, 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे, तो पहले छोटे को बड़े को पहुंचाया, अब फिर छोटे की चिंता लग गई, इसको पहुंचाना है बाहर पढ़ने के लिए, पहले उसको बाहर पढ़ने पहुंचाया, इसको पढ़ने पहुंचाना है, अब उसकी चिंता में अब फिर लगे रहे ऐसे करके तुम्हारी उम्र निकल गई, फिर बच्चों की शादी कर दी, तो अब पोता हो गया, अब उसकी चिंता लगी, इसका ध्यान रखना पड़ता है। कहाँ गए ध्यान से? रोटी को लेते रहते और धर्म जी चिंता है क्या? तो पोते के लिए 24 घंटे घूमते रहते हो, मेरा पोता, इसको ऐसे करेंगे, इसको वैसे करेंगे, इसको यहाँ पढ़ाएंगे, बेटे को तो नहीं पढ़ा पाए, बेटे को तो ऐसा नहीं करा पाए, अंदर दादा की इच्छा रहती है मैं अपने बेटे को तो नहीं करा पाया ऐसा, लेकिन पोते को ऐसा करूँ। जो इच्छाएं बेटे से पूरी नहीं कर पाया, जो बेटे की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया, वो अरे अब तो किसकी करोगे? पोते की सोचोगे ना। बेटे की जो इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए, तो सोचो चलो बेटे की नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, बेटे को अच्छा कुछ सोना चांदी नहीं बना पाए, कोई बात नहीं है, उस समय था नहीं हमारे पास, अब हम अच्छे हो गए तो बेटे को 2-3 कड़ा, अब पोते को कड़ा बनाएंगे, गले में अच्छी सोने की चेन बनाएंगे, सब कुछ करेंगे जो बेटे के लिए नहीं कर पाए थे, और पोते के लिए करेंगे। क्योंकि जिस समय बेटा था उस समय उतना पैसा था नहीं व्यक्ति के पास, उतनी संपत्ति थी नहीं, अब बेटा बढ़ागा, वो भी कमाने लगा, वो भी लग गया, और अब भी अपना इनकम चालू ही है, तो संपत्ति इकट्ठी हो गई, जुड़ गया, पहले से पैसे वाले हो गए, तो जो इच्छाएं बेटे के लिए पूरी नहीं कर पाए थे, अब वो पोते की चिंता में लगा, पोते की करेंगे। सो पूरी जिंदगी ऐसी निकलती गई, कभी अपने लिए सोचे नहीं कि मेरी आत्मा के लिए तुम्हें कुछ करूं, सदैव दूसरों के लिए करता रहा। फिर जब बुजुर्ग हो गए, अब पोते भी अपने लग गए, बेटा भी हो गया, अब वो सोचता है समाज के लिए कुछ करें, अब समाज के लिए कुछ करें, समाज में अंदर जाएं, अंदर घुसे, समाज का कल्याण, तो मंदिर में, लोगों के बीच में, सोसाइटी में, अब बुजुर्ग हो गए, रिटायरमेंट सब कुछ हो गया, तो क्या करें? तो समाज, सोसाइटी अब उनकी इच्छाओं पूरी करते हैं, समाज सोसाइटी में आगे बढ़ के कभी तुम ऐसा काम कर लो, इस पद को संभाल लो, और ठीक है पद संभाल रहे तो इसमें इन्वॉल्व हुआ, ऐसा इन्वॉल्व हो रहा है। इस तरह से अब समाज में जो भी कार्य हैं या समाज की जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हुई, तुमको ये करना है वो करना है, अब उसमें लग गए। अब समय नहीं है, सुबह समाज की सुबह से लेकर शाम तक वो लगा रहता है मंदिर में या सोसाइटी में, ये देख रेख करने के लिए, बनाने बिगाड़ने के लिए, उसके कैसे उसका उद्धार हो, कैसे उसका आगे बढ़े, कैसे विकास हो, बस इसकी योजनाओं में दिमाग में घूमती रहती है कि कैसे विकास हो समाज का, कैसे विकास हो सोसाइटी का, कैसे और अच्छा बने, कैसे और अच्छा डेवलप्ड हो।
और उसका पूरा ध्यान उसी तरफ अपने लिए सोचने तक भी हम देते नहीं अपने लिए, हर समय दूसरों के लिए काम में लगे। तो कौन सा कर, बेइज्जती कर, जो सुख मोहिनी कर, जो कि हमको मोहित करके रखा है, अपने बारे में सोचने नहीं देता। कभी इसके मुंह में पड़ जाते हैं, कभी उसके मुंह में पड़ जाते हैं, कभी उसके मुंह में पड़ जाते हैं। ये मोहिनी कर्म का काम है जो आपको मोहित करके रखता है, काम दे के रखता है, कोई ना कोई काम दे के रखता है जिससे कि आप अपने बारे में सोच ही नहीं पाओ। यदि आपको फ्री छोड़ देंगे तो फिर आप अपने बारे में सोचोगे। इसलिए मोहिनी कर्म आपको भ्रमित करके रखता है। आपको लगता है ये जरूरी है, आपको लगता है नहीं ये जरूरी है, आपको लगता है ये जरूरी। कभी आपको सोचने नहीं देता कि आत्म कल्याण जरूरी है। बाकी सारी वस्तु आपको जरूरी लगती है, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, तो करना ही पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तो कैसे रहेंगे। कल एक माँ हमसे बोले हमें मोक्ष जाना है, तो हमने कहा मोक्ष जाना तो ऐसा ऐसा करो। नहीं महाराज, घर भी तो जरूरी है। अब तुम्हें घर जब जरूरी है तो फिर मोक्ष कैसे जाओगे बताओ। अब मोक्ष ही जाना है, कोई ऐसा उपाय बताओगे जिससे घर सहित ही मोक्ष चले जाए, घर भी ना छूटे मोक्ष भी मिल जाए। तो ऐसा उपाय तो जिन शासन में तो नहीं। ऐसा तो फिर आपके लिए दूसरे दर्शनों में जाना पड़ेगा, जहाँ पूरे परिवार के परिवार से वैकुंठ में बैठे हुए पति पत्नी बच्चे सब हमें देंगे, वो भगवान ही कहलाएंगे। पूरे परिवार से बैठे रहेंगे, वो भगवान ही कहलाएंगे। तो यहाँ पर जैन दर्शन में ऐसा नहीं मिलेगा कि तुम पूरे परिवार से मोक्ष चले जाओ। यहाँ तो छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। तो वही नहीं कर, बस यही कराता है। सब चीजों को तो जरूरी बताता है, लेकिन आत्म कल्याण का जो साधन है उसको वो उस तरफ भटकने भी नहीं देता। तो ऐसा भ्रमित करके रखता है, जिनको ऐसा भ्रमित करके रखता है उसे लगता है इससे ज्यादा जरूरी ये है। पहले मुझे मेरे आत्म कल्याण तो बात में होता है, उससे ज्यादा जरूरी मुझे इसका कल्याण देखना है, इसको देखना है, बच्चों को देखना है, परिवार को देखना है, स्त्री को देखना है, खुद को देखना है, इनको देखना है, उनको देखना है, बस समाज को देखना। अभी बाद में कल्याण तो बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत हमारे कौन सी उम्र निकल गई हमारी। ऐसा सोचते सोचते उम्र निकल जाती है, उम्र निकल जाती। बालपने में ज्ञान लगाओ, तरुण समय तरुणीयत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ो बनो। अब कैसे रूप लखो आप। बालपने में तो ज्ञान नहीं था, उस बालक को ज्ञान नहीं, उसका कल्याण का कौन सा साधन है। पिता ने कहा ऐसा कर लो तो ऐसा कर लो, माता ने कहा ऐसा कर लो तो ऐसा कर लो, दोस्तों ने कहा ऐसा कर लो ऐसा कर लो, परिवार जनों ने कहा ऐसा कर लो तो ऐसा कर लो। तो स्वयं का ज्ञान तो है नहीं है। तो बालपने में ज्ञान नहीं रहा था, तरुण समय तरुणीरत रहा। जब युवावस्था आई तो तरुणी में रत हो गया। अब उसके अलावा कुछ ही और नहीं दिखाई दे रहा, बस उसी में उसकी जिम्मेदारी और उसकी। अब कहते हैं बहुत सारे लोग महाराज जी से हम कहेंगे चलो ले लो दीक्षा, चलो सांस चलो। नहीं महाराज जी, अब गृहस्थी है, शादी करी तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। गृहस्थी है, शादी की है तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। किसके भरोसे उसको छोड़ के जाएंगे। इसलिए अब उस जब तक अब कोई और व्यवस्था नहीं हो जाती, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, समझदार नहीं हो जाते, नौकरी नहीं कर लेते, तब तक महाराज नहीं जा पाए। बच्चे बड़े हो गए, समझदार है, नौकरी करने लगे, तो अब चलो। तो फिर बोलेगा महाराज इसको कहाँ छोड़ के जाएं, बच्चे तो ध्यान ही हम जब हम हैं तो ध्यान नहीं देते, हमारे होते हुए हमारी पत्नी पर ध्यान नहीं देते। वो लड़ाई झगड़ा घर में होता रहता, साथ होगा रोज कहानी घर करके सास। हम सामने चुपचाप देखते रहते, क्या करें। सास की पत्नी की तरफ बोलेंगे, बेटे की पत्नी की तरफ बोले, दोनों भी आपस में अपनी बीवी की तरफ बोलते हैं तो बेटा भी आके सुनाएगा, बहू सुनाएगी। हाँ आप तो उनकी तरफ बोलोगे, आप क्या तो हमारी तरफ बोलोगे। और बहू की तरफ बोलते तो पत्नी भी खा जाएगी। हम 50 साल से तुम्हारे साथ रह रहे हैं, सब तुम्हारे कर रहे हैं, और तुम हमें छोड़ के क्या उसकी साइड ले रहे हैं। अब बेचारा सुरेश क्या करे, किसकी साइड बोले। क्यों सुरेश, किसकी साइड बोलोगे। फंस गए दो पार्टनर के बीच में चुनना। अब एक तरफ बेटा, उसकी बहू, एक तरफ तुम्हारी पत्नी, और जिनकी शादी नहीं हुई वो वाले बच्चे। पिता तो पीछे पिस गया।
एक तरफ जिनकी शादी होगी ऐसे बेटा हो, और एक तरफ पत्नी और वो बेटी या वो बेटा जिसकी शादी नहीं हुई, वो भी माँ की तरफ बोलेगा जिसकी शादी नहीं हुई है, वो बेटी माँ की तरफ बोलेगी, वो बेटा भी माँ की तरफ बोलेगा जिसकी शादी नहीं हुई है। तो एक तरफ वो और एक तरफ जिसकी शादी हुई है, ऐसे बेटा हो। अब वो पिता की स्थिति देखो, अब दो पार्टों में फंसा जा रहा है। इधर बोलता है पत्नी की सहायता करता है, पत्नी तरफ लेता है तो बेटा बहू को भी सुनाएंगे अच्छा, और बेटा बहू की तरफ लेता है तो पत्नी और वो अनमैरिड जो बच्चे वो सुनाएंगे भी। अब कहाँ जाए, दोनों तरफ मरण हो गया। ऐसे एक बेटा अब पत्नी की साइड लेता है तो माँ से कहती, माँ की साइड लेता है तो पत्नी के, दोनों ही तरफ से मरना है। तो दो पार्टनर के बीच में सावध बच्चों न कोई, लेकिन कील सहारे जो रहे पालना। इस संसार के दो पार्टे हैं, उन दो पार्ट के बीच में जो आएगा तो पिस जाएगा। इन दो पार्ट के बीच में, संसार के दो पार्ट हैं, इनके बीच में दो आए, जो भी आया वो साथ नहीं बचेगा, दल जाएगा, वो पिस जाएगा। लेकिन जिसने धन की कील का सहारा ले लिया बाल ना बाल। चलती चक्की देख कर दे कबीरा रोवे, दो पाटन के बीच में सावत बच्चों। कबीरा जब दुआ लिख रहे थे तो चक्की चक्की देखकर वो अपनी स्थिति को देख रहे थे, देखो ये स्थिति हमारी है। जैसे गेहूं जा रहा है पाट के अंदर, ऊपर जैसे माँ गेहूं डाल रही है, वो पिस रहा है तो पाट के बीच में जा रहा और पिस जाता है कि दो पाटन देख कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर देख कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बच्चों न कोई। वहीं उसका बेटा बेटा था कमाल, उसको भी देखा, उसने देखा कि पिताजी ने सही बोला, कौन बचेगा, लेकिन फिर वो हंसता है। चलती चक्की देखकर दे कमाल हंसाए, कील सहारे जो रहे बाल न बांका जाए। जिसने कील का सहारा पकड़ लिया, अब तो कितनी चक्की चले, कितनी चक्की चले, क्यों मान तो पीछे की हाथ की चक्की, तो जहाँ कील पर गेहूं रह जाते थे ना, पिसते नहीं थे, तो उठाना पार्ट को और फिर उनको हाथ से पार्ट के बीच में करो तब जाके पिसते थे। नहीं तो वैसे में से रख रहे थे, कितनी भी दिन भर भी चक्की चलाओगे वो वाला गेहूं तो पिसना ही नहीं है। कील सहारे जो रह गया, पर जिसने धर्म की कील का सहारा ले लिया तो संसार में नहीं, जिसने नहीं रहा तो इस संसार से बचने वाला नहीं है, संसार के पाटों में पिस जाएगा। तो मोहिनी गर्भ का काम यही काम है कि मोहित करके रखता है। हमें जरूरी क्या है ये हमें समझ में नहीं आता। हमें तो बस संसार के सारे कार्य जरूरी लगते हैं, बस आत्म कल्याण का कार्य वो हमें फुर्सत का कार्य लगता है। तो कह रहे तरुण समय तरुणी रत रहो, कि तरुण समय में स्त्री में ही रत रहा गया, अब अर्ध में तक आ गया, अब बूढ़ापन आ गया, अब सुबह जी बुढ़ापा आ गया, अर्ध में तक हम बूढ़ापन। अब कपूर जी से पूछ लो, क्या वैसे दौड़ भाग सकते हो जैसे पहले दौड़ते थे? नहीं भाग सकते ना। अब तो आराम से धीरे धीरे कदम संभाल के रखना पड़ता है। कोई अब नीचे नहीं बैठ पाता, तो कोई अब ज्यादा चल नहीं पाता, उतर नहीं पाता, थक जाता है। किसी को नींद नहीं आती, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लॉकेज है, किसी को कुछ है, मतलब हजारों बीमारी बुढ़ापे में हो जाती। सुबह नाश्ते में 10 गोली, खाने में 10 गोली, रात में सोने में 10 गोली, मतलब गोली गोली खाकर उसका जीवन चल रहा है। उठते से गोली और सोते में भी गोली। उठा तब उसने गोली के पक्का मारा, दोपहर में खाना खाया तब पक्का मारा, शाम को खाया तब पक्का मारा, अब रात में सो रहा है तब भी गोली का पक्का मार के सो रहा है। मतलब उसका जीवन गोली का ही हो गया। डॉक्टर ने बोल के रखा है एक भी दिन बंद नहीं करना, और
उसकी भी ऐसी मेंटली हो चुकी है, जिसे बंद कर देता है वो, तो भाई मैं आज बीमार हो गया, आज तो ये हो रहा है, आज तो बीपी बढ़ रहा है, आज तो ये हो रहा, तो स्ट्रेन की कमजोरी अंदर उसको आदत हो गई है बिना गोली के नहीं रहने की, एक दिन भी, जबकि होता कुछ नहीं है, स्ट्रेन की कमजोरी है। हम अंदर ऐसा भाव बना लेते हैं, भाग बना लेते हैं, हम गोली नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, हम गोली नहीं खाएंगे तो दवाई नहीं खाएंगे बीमार हो जाएंगे। हम अंदर नहीं, मैं बिना दवाई के भी स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ऐसी भावना भाई तो नहीं भी दवाई खाओगे आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आदी हो गए दवाई के, हम आदी हो गए दवाइयों के, नहीं खाते दवाई तो अंदर से हमें लगता है बीमार, और सही में बीमार हो जाते हैं। तो हम अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी जनरेट करके रखते हैं, मैं दवाई नहीं खाऊंगा तो बीमार, आज कुछ हो ना जाए, मैंने दवाई नहीं खाई आज कुछ ना हो जाए, मैंने दवाई नहीं खाई आज मैं दवाई नहीं ली आज कुछ हो ना जाए, ऐसे अंदर अंदर वो नेगेटिव चलता है, और वास्तव में तो बीमार हो जाते हो, बीपी बढ़ जाता है, लो हो जाता है, शुगर बढ़ जाती बढ़ जाती है, आप बीमार हो। जबकि आप अपने अंदर अरे हम तो स्वस्थ हैं, कुछ नहीं है, ठीक हूं मैं, तो ऐसी भावना रखते रहोगे, ठीक है हम तो ठीक है, तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी और आप ठीक रहेंगे, ठीक रहे। तो जैसे हम भावना भाते वैसा होता है। अब बूढ़े पने में हजारों तो बीमारियों में अब आधे पने के समान हो गए, ना दौड़ सकते, ना भाग सकते, ना कुछ कर सकते, अब अर्ध में तक सम, अब बूढ़ा पना, अब रूप लखो कैसे आप, अब कहां पर करोगे, तो क्या करोगे बताओ, कब करोगे अपना कल्याण? खुशी तो नहीं है वो आपके हाथ में। ये मोहिनी कर्म का काम है, जो समय रहते हुए हमें ज्ञान नहीं होने देता, समय रहते हुए वस्तु का बोध नहीं होने देता और हमको मोहित करके रखता है, ये मोहिनी कर्म हो गया। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहिनी। अब इसके बाद आया आयु कर्म। इसके बाद क्या आया? आयु कर्म। ये आयु कर्म बेड़ियों की तरह है, कारागार की तरह है। जैसे जेल में किसी को बेड़ियां बांध दी जाती हैं, वो भाग नहीं सकता, ऐसी आपको एक आयु में लाकर पटक दिया गया है, आप यहाँ से भाग नहीं सकते अपनी मर्जी से। जेल से तो तभी निकल पाओगे जब आपकी सज़ा पूरी ख़त्म हो जाएगी। जब तक सज़ा है तब तक आपको जेल में रहना पड़ेगा। जितने वर्षों की सज़ा है उतने वर्षों तक जेल में रहना पड़ेगा, जब तक बकायदा आपसे जेल से आपको रिहा नहीं किया जाएगा तब तक आप जेल छोड़ कर नहीं भाग सकते। ऐसी आयु कर्म का हिसाब है। अब आपको मनुष्य आयु में बिठा दिया, अब रहो मनुष्य आयु में। आपको 100 वर्ष की सजा है तो 100 वर्ष तक रहो, 80 वर्ष की है तो 80 वर्ष तक रहो, 70 वर्ष की, जितने वर्ष की आपकी आयु है उतने वर्ष तक आपको इस शरीर को छोड़कर भाग नहीं पाओगे, इसमें रहना ही पड़ेगा। नरक की आयु बन गई तो उतने वर्ष तक नरक में आपको रहना ही पड़ेगा। 1 सागर, 5 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, जितने भी साल की आयु बंधी है, आप छोड़कर हम सोचो कि हम भाग जाते हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा, दुखी हो रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम चलते हैं यहाँ से छोड़कर। नहीं, जैसे घर, एक घर अच्छा नहीं लगता तो दूसरा घर छोड़ के दूसरे घर में रहने लगते हो, ऐसे जैसे। पर नरक में ऐसा, उधर जेल में ऐसा नहीं कर सकते, इस जेल में अच्छा नहीं लगा चलो हम दूसरी जेल में रहेंगे। आपको तो रहना पड़ेगा वहाँ पे, अच्छा लगे चाहे नहीं लगे। ऐसे ही आयु कर्म है, जेल में बेड़ी की तरह अब आप भाग नहीं सकते, आपको तो वहाँ रहना ही पड़ेगा। आपको एक आयु बांध कर रखता है, ये आयु कर्म का काम है कि आपको उस, जब तक वो आयु है तब तक वहाँ से भागने नहीं देगा। कुछ सजाएं ऐसी होती हैं जो कभी माफ़ नहीं होती, उनको भोगना पड़ेगा। कुछ सजाएं ऐसी हो, तुमने अच्छे काम किए तो भैया कम हो जाती हैं। ऐसी मनुष्य तिरंच आयु में तो ऐसा है कि भैया आत्मघात कर लेता है जीव, नहीं पसंद आ रहा, नहीं कुछ आ रहा तो भैया बीच में भी मर सकता है। अकाल मरण की व्यवस्था है, सस के घात से, रथ के क्षय से, श्वास के निरोध से आदि अनेक प्रकार से अपने प्राण का घात कर सकता है, बीच में भी जा सकता है। लेकिन देव और नारकों में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो बीच में जा सकें, उन्हें तो पूरी भोगना पड़ता है। मनुष्य और तिरंचों में तो कोई ट्रेन से कट के अचानक आ गया, कट के मर गया। तिरंच गाय भैंस बकरियां तो कितनी मरती ही रहती हैं,
ये मुर्गियाँ वगैरह, इन तो मछलियाँ वगैरह कब जिसका नंबर आ जाए, जरूर थोड़ी ना सबकी आयु पूरी हो रही है। वो तो पकड़े और मार दिए, बकरा है, बकरी हैं, मुर्गा हैं, मुर्गी हैं, मछलियाँ हैं, इनकी कौन सी आयु पूरी हो रही है? ये तो सब अकाल मरने ही मर रहे हैं। ला ला के काट देते, जब जिसका नंबर आया वो कट गया, जब जो जाल में फंस गया वो मर गया। वो तो पानी में अच्छे से तैर रही थी, उन्हें क्या पता, मछुआरा आया, उनको पकड़ लिया, जैसे ही बाहर निकाला सब तड़प तड़प के फड़ 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 करके मर गए। तो सबकी तो आयु उतनी नहीं थी। तो ये तिरंच और मनुष्य दो ऐसे जीव हैं, दो ऐसी गतियाँ हैं, जैसे उनकी आयु बीच में भी हट जाती है, बीच में कम हो जाती है, मतलब मर जाते हैं, अकाल मरण हो जाता है। तो जितनी आयु लेके आए तो उससे पहले भी वो शरीर को छोड़ देते हैं। तो कुछ ऐसे कैदी होते हैं जो जितनी बांधी थी, जिन्हें सजा, उनको बीच में अच्छे काम किए तो पूरी सजा ना करे, माफ करके बीच में छोड़ दिया। लेकिन जो आतंकवादी टाइप के लोग होते हैं तो उनको तो भैया फिर पूरी वहाँ पे बंद करते हैं, उम्र भर उनको तो कोई छूट नहीं, कोई वो नहीं है, रियायत नहीं, रहनी पड़ेगा। ऐसी देव और नारियों में कोई रियायत नहीं, वहाँ तो उनको रहनी पड़ेगा। वो चाहे कि बढ़ जाए तो बढ़ नहीं सकती, वो चाहे घट जाए, नार की चाहे घट जाए घट नहीं सकती, देव चाहे बढ़ जाए, भैया हम बहुत अच्छे भोग लग रहे हैं यहाँ के, थोड़े दिन और रह ले रहे, नहीं रह नहीं सकते। वो कह रहे हैं बहुत दुख है यहाँ पे नरक में, अब नहीं रह पाएंगे, हमें तो छोड़ो, तो आ नहीं सकते वहाँ से। ये दोनों आयु इस तरह से, आयु कर्म का काम है कि उस स्थान पर रोक के रखना। ये क्या हो गया, कौन कौन से कर्म हो गया? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु। अब आता है नाम कर्म। अच्छा बुरा नाम, अच्छा बुरा शरीर, अच्छा बुरा सहनन, अच्छी बुरी ताकतें, अच्छी बुरा लोगों को लगने, अच्छा लगना मतलब शरीर की जो बनावट है और हमारे अंदर की शरीर की आंतरिक बनावट, बहिरंग बनावट, कर्मों की स्थितियों को बनावट, ये सब हमारा नाम कर्म की स्थिति है। यश मिलेगा, अपयश मिलेगा, सुख मिलेगा, दुख, यश अपयश मिलेगा, ना आपका कंठ अच्छा होगा, बुरा होगा, लोगों को आप अच्छे लगोगे, नहीं लगोगे, ये सब शरीर में। नाक कान कहाँ होंगे, नाक यहाँ होगी, कान, आपकी नाक अलग होती है, कान अलग प्रकार के होते हैं, तिरंचों के कान अलग प्रकार के, उनकी नाक अलग प्रकार की होती है, उनकी आंख अलग प्रकार की होती है, मुंह अलग प्रकार का होता है, आपके दांतों की बनावट अलग प्रकार की होती है, उनके दांतों की बनावट। तो सबके जो जैसा जीव है, उनकी कौन से जीव की कैसी बनावट होनी है, उससे कौन सी किस तरह के रंग रूप मिलना है, काला, गोरा, नीला, पीला, हरा, सफ़ेद, जो भी रंग रूप मिलना है, भी सब काम अब नाम कर्म का। इसे चित्रकार कहा गया। नाम कर्म को क्या कहा गया है? चित्रकार कहा गया। जैसे चित्रकार जैसा चाहे वैसा कलर भरता है। एक खाली पेंटिंग है, खाली पेंटिंग चित्रकार के हाथ में दे दो, 10 चित्रकार को अलग अलग एक पेंटिंग दे दो, एक ही पेंटिंग दे दो बस खाली हो, तो प्रत्येक चित्रकार अपने अपने हिसाब से उसमें कलर भरेगा, जिसको जहाँ जो कलर भरना है, अच्छा लग रहा है वो कलर भरेगा। तो ऐसी नाम कर्म का काम है। आपके जैसे कर्म हैं उस हिसाब से नाम कर्म आपकी रचना करेगा। लूला, लंगड़ा, अंधा, गूंगा, बहरा, जैसा बनाना है वैसा बनाएगा। कुबड़ा बनाना है कुबड़ा बनाएगा, समचतुर सुनाना है, टेढ़ा आड़ा बनाना है, कुब्जक बनाना है, कैसे आपको सही है। शरीर में हड्डियों की शक्ति कैसी देनी है। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि 4 मंजिल से गिर जाए तो उसकी हड्डी ना टूटे, और एक व्यक्ति बाथरूम फिसल जाए तो हड्डी टूट जाए। थोड़ा सा गिर गया तो फ्रैक्चर हो गया, और एक इतनी जोर से भी गिरा तब भी कुछ नहीं हुआ। ये नाम कर्म का है कि किसको किसकी ताकत, कितनी हड्डियों की ताकत किसमें कितनी रहेगी, कौन कितनी सहन कर सकता है। एक व्यक्ति तो कितनी बीमारी सबसे निकल आता है, और एक थोड़े से जुकाम बुखार में ऊपर चला जाता है। ये सब काम नाम कर्म का है। ये रचना चित्रकार की भांति आपके शरीर को अच्छा बुरा, किसी चमड़ी ऐसी होती है कि कितना भी लग जाए, कट जाए, पट जाए, सही हो जाता है, और एक कोई एक घाव हुआ तो महीनों महीना तो फिर वो ख़त्म ही नहीं होता, चलता रहता है। ये सब नाम कर्म का है कि शरीर के अंदर कफ, पित्तवात, एक थोड़ा सा ठंडा खा ले तो तुरंत जुकाम हो जाता है, तुरंत खांसी हो जाती है, और एक ठंडा खाता रहता है तब भी उसे कुछ नहीं होता। एक थोड़ा सा गर्मी में क्या रह जाए तो उसकी तो पूरी हालत ख़राब हो जाती है, और एक व्यक्ति गर्मी में भी रहता है, ठंडी में रहता है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सब नाम कर्म की। ठंडे प्रदेशों में कौन सा शरीर, गर्म प्रदेशों का शरीर, अलग अलग हिसाब से अलग अलग शरीर की रचना, ये सब काम नाम कर्म का है। ये नाम कर्म जिससे चित्रकार का संज्ञा दी गई है। चित्रकार जैसा
रंग भरना चाहे वो स्वतंत्र भर सकता है, ये नाम कर्म है। फिर कौन सा आता है? गोत्र। गोत्र कर्म ये कुंभकार की भांति होता है। जैसे कुंभकार चाहे एक वस्तु ऐसी बनाए कि जो सिर पे रखी हो सकती है, एक वस्तु ऐसी बनाए जो पैरों पे रखी हो सकती है, ऊपर नीचा ऊंचे। कुंभकार अनेक प्रकार के घट मटके आदि अनेक प्रकार के बर्तन आदि बनाता है। तो कुछ बर्तन ऐसे बनाता है जिसमें पैर धोने का काम आता है, वो कहाँ रखे जाएंगे? नीचे रखे जाएंगे। कुछ बर्तन ऐसे बनाता है जैसे कुंभकार जो सिर पे रखे जाते हैं, घट आदि। तो कुंभकार के ऊपर है कौन सा बर्तन बनाना है उसे, पैर के नीचे रखने वाला बर्तन बनाना है या सिर पर रखे होने वाला बर्तन बनाना है। तो कुंभकार जैसा चाहता है वैसा बर्तन बनाता है। तो ऐसी गोत्र कर्म में आपको नीचा और ऊंचा, नीचा रखना चाहता है कि ऊंचा रखना चाहता है, ये गोत्र कर्म का काम है। आप नीच गति के जीव कहलाएंगे, शूद्र कहलाएंगे, क्या स्वर्ण कहलाएंगे, ऊंची गति के कहलाएंगे, ऊंचे गोत्र के कहलाएंगे। आपके गोत्र किस गोत्र में आपको उत्पन्न, नीचे वाले या ऊपर वाले? ये कुंभकार की भांति। जैसे कुंभकार अनेक प्रकार के सामान बनाता है, कुछ सामान नीचे पैर के लिए उपयोग आते हैं, तो कुछ सामान सिर पर रखने के लिए उपयोग आते हैं। वो जैसा है ऊंचा नीचा का भेद, मट्टी एक होने पर भी ऊंचे नीचे का भेद कर देता है। ऐसी गोत्र कर्म का काम है उच्च गोत्र नीच गोत्र। शूद्र गोत्र में उत्पन्न करना है कि अच्छे वाले गोत्र में उत्पन्न होना है, ये किस गोत्र में उत्पन्न करना है, ये आपके गोत्र कर्म का काम होगा। ज्ञानावर्णी हो गया, ज्ञान में आवरण डाल रहा है। दर्शनावर्णी, दर्शन में आवरण डाल रहा है। वेदनीय, सुख दुख का वेदन कराना है। मोहिनीय, हमको मोहित करके रख रहा है, भ्रम कर रखा है। मदपाई के समान, मदरा के समान, जैसे मदरा मोहित करके रखती व्यक्ति को, ऐसे मोहिनी कर्म को मोहित करके रखा है। फिर आयु, बेड़ी के समान, जैसे बेड़ी में बंधा हुआ जीव भाग नहीं पाता है, ऐसे आयु कर्म आपको शरीर छोड़कर भागने नहीं देता है। वेदनीय, मोहिनीय, आयु। नाम कर्म चित्रकार के समान, जैसे चित्रकार अनेक प्रकार का रंग भरता है और उस चित्र को बनाता है, ऐसी अनेक प्रकार की रचना हमारे शरीर की और हमारे परिणामों की, ये नाम कर्म का काम हो गया। फिर गोत्र कर्म कुंभकार की भांति, जैसे कुंभकार घड़े को बड़ा छोटा बना सकता है, ऊंचा नीचा बना सकता है, तो जैसा कुंभकार चाहे वैसे उसकी रचना करता है। तो वैसे ही हमारा गोत्र कर्म ऊंचा गोत्र नीचा गोत्र की रचना करता है। फिर कौन सा रह गया? अंतराय कर्म। ये भंडारी के समान, खजांची के समान होता है। जैसे खजांची बैठा रहता है खजाने पर, देता नहीं किसी को, उसका तो जेब से कुछ नहीं जाता, तब भी टुंगा टुंगा के देता है। आपने किसी को बिठा दिया, भैया सबको भोजन करा देना, अब वो बैठा है, अब तुमने तो उसको तो क्या तनख्वाह मिलनी है और उसको भोजन करा, तब भी वो, अरे तू क्यों कर रहा है भोजन, तू उठ, तू अड़ जा, तू इधर जा, तू उधर, मतलब अंतराय डालता रहता है बीच बीच में। तो ऐसे ही अंतराय कर्म का काम है। दान में, भोग में, लाभ में, उपभोग में, वीर में, इस अंतराय डालना। कोई आपको दान दे रहा था, ए क्यों दे रहा है इतना, कम करो कम करो। आपको कोई लाभ हो रहा था तो लाभ नहीं होने दिया, अरे रोको रोको, नहीं अभी नहीं, अपन और सोच के बात करेंगे। भोग में, भोग करने की सामग्री भोजन था, अब गले में अचानक ऐसी स्थिति बन गई कि खा नहीं सकते, भोग वाली सामग्री भोग नहीं कर सकते, शरीर की ऐसी स्थिति बन गई कि भोग नहीं सकते, तो भोग में अंतराय पड़ेगा। उपभोग में जो बार बार भोगी जाती है वो कहलाती है उपभोग। तो ऐसी वस्तुएं, अब शरीर में ऐसी बीमारी हो गई, कुछ हो गया, अब आप जो टाइट आपके कपड़े थे अब वो आप पहन नहीं सकते, रखना पड़ रहा उनको, भैया वो टाइट नहीं थे, टीटर अच्छी टी-शर्ट थी, अच्छी थे, लेकिन नहीं पहन सकते, वो छल जाती, पूरी खाल छल गई अंदर, जलन हो रही थी, ऐसा खुला अब आप बनियान पहन के घूमना पड़ रहा, नहीं पहन पा रहे कपड़े, कपड़े तो रखे खूब सारे उपभोग के, लेकिन नहीं पहन पा रहे, क्यों? अब भैया वो छिल जाएगी, तो डॉक्टर बोला खुला रखो, जब तक सूखे नहीं खुला रख। तो अब कपड़े होते हुए कपड़े ऐसे घूमना पड़ रहा उसे। बुखार आ गया, ठंड बुखार लग गया, तबीयत खराब हो गई, अब एसी तो है तुम्हारे घर में लेकिन बैठ नहीं पा रहा, उसको भोग नहीं कर पा रहे, क्यों? ठंडी लगती, एसी में हम एक क्षण भी नहीं बैठ पा रहे, बाहर बैठे हो बिना एसी के, एसी वाले कमरे नहीं बैठ पा रहे, उपभोग नहीं कर पा रहे, ये अंतराय पड़ गया आपके उपभोग में। शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई, अब मीठे आप ज़्यादा नहीं खा पा रहे,
खा रहे तो बार बार इंसुलिन ले रहे हो, तब भी एक लिमिट में खा रहे हो, क्या कहलाती जी? कितना खाते हो? अब 50 हो गया ना, पहले तो 100 खाते थे, 200 ग्राम 300 ग्राम खा जाते थे। अब तो तुम्हारी देवी कहती है भैया सुभाष जी कम कहो, नहीं तो फिर अनिल को दिखाना पड़ेगा। हाँ, फिर तुम्हारा चेकअप कराना पड़ेगा। तो तुम्हें रोक के रखती, बार बार अंतराल डालती, तो खाने नहीं देती, रोकती बार बार, रोकती नहीं रोकती, टोकती नहीं टोकती, इतना खाओ कम खाओ, इतना खाओ, ज्यादा खा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, दवाई ली कि नहीं ली, नहीं अभी नहीं खाना, नहीं खा। तो तुम्हें भोग करने में रोक रही है, उपभोग में रोक रही है। ये अंतराय कर्म का काम है कि आपको रोकना टोकना, आपको अच्छी तरह से मन माफिक जो आपको चाहिए वो आपको नहीं हो पाना, ये अंतराय कर्म का बीच बीच में बाधा डालना। ये 8 कर्म हैं, ये 8 कर्म तो हैं। अब कह रहे हैं इनके भी 9 कर्म हैं। 9 कर्म मतलब इनके ही सहायक कर्म। अब इनके सहायक कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म के अनेक सहायक कर्म हैं जिससे ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होता है। दक्षिणावर्णी कर्म के अनेक सहायक कर्म हैं जिससे दक्षिणावर्णी कर्म का उदय आता है। मोहिनी कर्म के अनेक साधक कर्म हैं, 9 कर्म हैं जिससे मोहिनी कर्म का बंध होता है हमको। वेदनी कर्म के और सहायक कर्म हैं जिससे वेदनी कर्म का बंध होता है, उसके उदय आता है। तो इस कर्म के सहायक कर्म, जैसे आप अपने कारण से तो परेशान हो, आप अपने निर्णय लोग तो परेशान हो, लेकिन आपका मुनीम भी कोई गलती कर देगा, उसका ही हर्जाना आपको ही भरना पड़ेगा। आपने सौदा किया है घाटा नफा, तो वो आपको होगा ही होगा, आपके सौदे का घाटा नफा। लेकिन आपकी दुकान पर बैठा हुआ मुनीम जो बैठा हुआ, आपने इसको आपने करके रखा है, वो भी कोई सौदा करता है, उसके घाटे नफे का भी आपको फायदा और नुकसान होगा। वो अच्छे में सौदा कर ले तो आपको फायदा होगा, और वो गलत सौदा कर ले तो आपको नुकसान किसको भरना पड़ेगा? आपको बनना पड़ेगा। ये 9 कर्म है आपके नुकसान का या आपके फायदे का। आप स्वयं तो अपनी स्वयं तो कर ही रहे थे, आप स्वयं तो थे ही, आप करते वो तो आपका है ही, लेकिन आपके अधीनस्थ जिसने भी जो जो काम किए, आपके बेटे ने कोई गलती की है तो उसका भी हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। आपके पोते ने कोई गलती की है, उसका हर्जाना भी आपको भरना पड़ेगा। आपकी पत्नी ने कोई गलती की है तो उसका हर्जाना भी आपको भरना पड़ेगा। आपके परिवार किसी भी सदस्य ने कोई गलती की है तो उसका हर्जाना भी आपको भरना पड़ेगा। ये कर्म, और ऐसे होते हैं 9 कर्म। कर्म का फल तो आप कर ही रहे हो, वो तो मूल है ही, लेकिन सहायक कर्म और होते हैं कि कौन कौन से, कल यहां पर आचार्य बताएंगे यहाँ पे कर्म के कौन कौन से 9 कर्म होते हैं। जैसे भूख लगना, अब वेदनी कर्म का काम है आपको भूख लगाना। भूख लगती है वेदनी कर्म के, असाता वेदनी कर्म का जब उदय आता है तो हमको भूख लगती है, ये मूल कर्म हो गया कि असाता वेदनी कर्म को उदय आएगा तो भूख लगेगी। लेकिन कर्म का उदय नहीं आया था, पर हमने खाना देख लिया बनती हुई, अच्छा पूड़ी तलती हुई देख ली, कचौड़ी निकलती हुई देख रही, निकल रहे थे किसी होटल के सामने से निकल गए और वहाँ बढ़िया बढ़िया कचौड़ी चल रही थी, पानी का मौसम बरसात का, बढ़िया पकौड़ी दिख गई पालक डली हुई, और मन हो रहा है अपन खा लो, मौसम तो अच्छा है, सब बरसात का हो ही रहा है, पानी बरस ही रहा है। तो अब वो भूख थी नहीं, लेकिन भोजन के दर्शन से भूख लगी आई, तो वो खाना उसके लिए 9 कर्म होगा। इस कर्म को दीड़ना के लिए वो भोजन देखा, वो 9 कर्म का उदय आ गया उसको। कौन से कर्म को उदय? 9 कर्म को देखकर उसके मूल कर्म का उदय आ गया। किसका? असाता वेदनी का उदय आ गया, भूख लगने लगी उसे। आहार दंशने तस् उपयोगो, उसमें आहार के देखने से, उसमें उपयोग जाने से। कोई आप काम कर रहे थे, कोई पता नहीं था, इतने किसी अरे देखो घड़ी, खाने का टाइम हो गया तुम्हारा। हाँ यार खाने का टाइम हो गया, अरे भूख लग गई बहुत देर से, अभी नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही किसी ने याद दिलाया, अरे तुम्हारा भोजन का समय हो गया, हाँ रात हो रही है, 4:30 हो गया, 4:45 हो गया, भूख लग आई। वैसे बैठे थे बातें कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लेट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, भूख नहीं लग रही थी। जैसे ही तुम्हारा उपयोग वहां पर गया, ओहो खाने का समय हो गया, भूख लग आई, तो तत्स उपयोग है ना, ये भी 9 कर्म हो गया, उपयोग जाना। आहार दंशने तत्स उपयोग है। फिर तीसरे करें ओम को उठाए, पेट के खाली होने पर, खाना वाना खा के तो अच्छे से आए थे,
शाम को ही खाते। अब दूसरा आपका खाना 2 ही टाइम होता है, एक बार सुबह खाते एक बार शाम को खाते हैं, लेकिन बीच में इतनी मेहनत हो गई आपकी, इतनी भागा दौड़ी, इतनी मेहनत हो गई, वो पूरा खाना ही पच गया। अब दोपहर को ही भूख लगेगी आपको। ओम को उठाए, पेट खाली हो गया आपको, खा पी के तो आए थे लेकिन फिर से भूख लगे आई आपको। वैसे तो आपका नियम था कि सुबह और शाम को ही खाना है, 2 ही टाइम खाते थे, बीच में जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज मेहनत विशेष हो गई, काम ज्यादा हो गया तो पेट खाली हो गया, अब भूख लग गया बीच में। तो पेट के खाली होने से ये असाता वेदनी कर्म की 9 कर्म हो गए। भूख लगने के 9 कर्म। एक तो कर्म के उदय से भूख लगती है, आपका समय निश्चित करके रखा है आपने, 9 बजे भूख लगती है, 11 बजे भूख लगती है, या फिर शाम को 5 बजे लगती है, तो उतनी बजे आप कर्म का उदय असाता का आता है और आप उतने भूख की, हाँ भोजन चाहिए, भोजन करते हो और आप अपनी असाता वेदनी कर्म को शांत कर लेते हो। अब ये बीच में अभी कर्म का उदय कैसे आएगा? तो आहार दंशन तत्सुपयोगेण ओम को उठाए, इन 3 कारणों से भोजन संज्ञा फिर से, और वेदस्व दीर्णाय, और चौथा मूल कारण है वेदनी कर्म की उदीर्ण होने से। ये सब काम से व्यक्ति को आहार संज्ञा जागृत होती है। ऐसे हर कर्म के 9 कर्म हैं। ये तो एक सिंपल छोटा सा उदाहरण दिया कि कर्म के भी 9 कर्म होते हैं, उनसे भी कर्म का बंध हो जाता है। कर्म से तो कर्म का बंध होता ही है, 9 कर्मों से भी वहां को कर्म का बंद हो जाता है। जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो मूल कसाय हैं ही, लेकिन साथ में 9 कसाय, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुस्ता, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, ये भी एक 9 कसाय भी उस कसाय को जागृत करने में कारण बन जाते हैं। इसलिए इनको 9 कसाय, किंचित कसाय में रखा गया है। तो इस तरह से यहां पर आचार्य वन कह रहे हैं कि कर्म का ध्यान दो, कर्म का भी 9 कर्म होता है, यह समझना आपको बहुत आवश्यक होगा। आप कर्म से बच जाओ, लेकिन 9 कर्म से बचने की बहुत जरूरत है। कर्म से बच सकते हो तो कर्म के साथ 9 कर्म से भी बचना पड़ेगा। आपने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, अब्रह्म के उससे तो बच गए, लेकिन फिर आपको श्रृंगार से भी दूर होना पड़ेगा। ये श्रृंगार भी अब्रह्म का एक 9 कर्म है। व्रत ले लिया आपने, हम आजीवन व्रत लेते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, अब आजीवन व्रत ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, तो अब आपको श्रृंगार से भी दूर रहना पड़ेगा। ये श्रृंगार आपको अब गरिष्ठ भोजन से भी दूर रहना पड़ेगा। ऐसे भोजन से दूर रहना जिससे मद चढ़ता है, ऐसे भोजन से दूर रहना पड़ेगा जिससे वासनाएं जागती हैं। ये आपके 9 कर्म बन जाएंगे आपके कर्म के उदय में। अब भ्रम को तोड़ने, ब्रह्मचर्य को तोड़ने में सहायक बन जाएंगे। इसलिए आपको अब गरिष्ठ आहार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए साधुओं को राजसी आहार करने का, तामसिक आहार करने का त्याग है। सात्विक आहार करो, सात्विक आहार करो। राजसिक तामसिक आहार करोगे तो अंदर विकार वेदनाएं सताएंगी, आपका ब्रह्मचर्य खंडित होगा। क्योंकि ये 9 कर्म है, वस्तु सामने नहीं भी है, लेकिन आपने भोजन ऐसा कर लिया, अंदर के परिणाम खराब होंगे। तो कर्म के इस तरह से अनेक 9 कर्म होते हैं। तो ध्यान दो कि कर्म का भी 9 कर्म होता है, ये समझ लो। ये वीतराग शासन, नमोस्तु शासन है। ज्ञानी तीर्थंकर की मुद्रा धारण करके भी यदि परिणाम विशुद्धि नहीं आ रही है, तो और भोगों में परिणति जा रही है, कसाय की वृद्धि हो रही है, वैरागियों को देखकर द्वेष भाव आ रहा है, संयम के प्रति अरुचि हो रही है, गुरु के प्रति विद्रोह के भाव आ रहे हैं, साधर्मी गुरु भाइयों को देखकर द्वेष ईर्ष्या के भाव आ रहा है, तो ज्ञानी समझ लेना ये दुर्गति में जाना निश्चित है। क्योंकि एक तो दुर्गति आपके आयु कर्म के बंधन से हो ही गई है, नरक आदि की दुर्गति, ये आपके 9 कर्म और बन रहे हैं। आपको या तो गुरुओं को देखकर विद्रोह के भाव आ रहे हैं, गुरु भाइयों को देखकर ईर्ष्या के भाव आ रहे हैं, वैरागियों को देखकर द्वेष के भाव आ गए हैं, कसायों की वृद्धि चल रही है, भोगों में परिणति जा रही है, इस असंयम के प्रति रुचि जाग रही है। ये सब आपके 9 कर्म बन रहे हैं अगले दुर्गति के लिए। अभी कर्म बांधा नहीं आपने नरक गति का, लेकिन ये 9 कर्म तैयार कर रहे हैं आपके ऐसे कि अब आपकी दुर्गति पक्का होने वाली है। तो आपको सोचना पड़ेगा, उपकारी के उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक अक्षर का उपदेश देने वाला भी उपकारी है, होता है। इस भूमि में यदि कोई सबसे बड़ा पापी है तो उपकारी के उपकार को भूलकर उपकारी का अपकार करने वाला है। अहो, जिस गुरु ने तुम्हें शिक्षा दी है, जिस गुरु में दीक्षा दी है, साधना की डगर दी है, मोक्ष का पद दिया है, ऐसे भगवान जैसे गुरु का अनुपकार करने वाला
गुरु से ईर्ष्या द्वेष रखने वाला, नियम से मिथ्या दृष्टि, संसार में ग्रहण करने वाला, जिन शासन नमोस्तु शासन का विराधक है, ऐसा कलुषित मन वाला व्यक्ति साधु वेश में भी रहेगा तो साधु से शून्य है, श्रावक वेश में भी रहेगा तो श्रावक से शून्य है, मिथ्या दृष्टि है। आचार्य भुवन कुंद स्वामी कह रहे हैं, सुनो मुनि दिट्ठा गज्जे, जैसे श्वान श्रवणों को देखकर भौंकता है, उसी पर पाविठो सो गियठो धम्यठम दिट्ठा, जो पापी है, कलुषित हृदय वाला, दी संसारी, कलह प्रिय है, वे स्वार्थ व धर्मात्मा को देखकर कलह करता है। ज्ञानी समझो, जैसे चरम का लोभी, मांस का इच्छुक श्वान, दिगंबर, बीतरागी, तपोधन मुनिराज को देखकर भौंकता है, उसी प्रकार जो दीर्घ संसारी असुगतियों का पात्र जीव धर्मात्मा को देखकर भुक्तियां चढ़ाता है, द्वेष करता है, कटु वचन बोलता है। ज्ञानी भव्य जीव धर्मात्मा को देखकर आनंदित होता है, सम्यक से जीव धर्मात्मा को आते देखकर प्रफुल्लित हो जाता है, साधुओं की विनय करता है, उनकी यथायोग्य सेवा वैयावृत्ति करता है। ज्ञानी सद्भाव ही साधु की पहचान है। ये विशेष ध्यान रखो, आप कितनी चाहे पूजा कर रहे हो, चाहे माला फेर रहे हो, यदि आपको पता चल जाए कि महाराज आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, तो अपने स्थान पर खड़े होकर विनय करना चाहिए। जैसे नीचे आप लोग करते हैं ना, बहुत अच्छा। नहीं, बहुत लोग ऐसे आंख बंद करके पड़े, सुन रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ महाराज आ गए, तब भी ऐसे बैठे जैसे भगवान हो, जिन्हें तो कुछ सुना ही नहीं आ रहा। ओ बंद है, बिल्कुल हिल भी नहीं रहे, डुल भी नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं बस, ऐसे जैसे कि बस अब इन्हें कुछ दिख नहीं है। सब दिख रहा है उनको कि कौन आ गया, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, वे ऐसे खड़े हैं, वो हिले ही नहीं रहे, डुल नहीं रहे। आप अभिनय कर रहे हो, आप इतने एकाग्रचित नहीं हुए हो, एकाग्रचित नहीं हुए हो। अभी कोई तुम्हारी इतने एकाग्रचित, कोई चैन निकालने तो लगे तुम्हारे गले से, फिर देखना तुम। अरे ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, साधु आने पर हिलेंगे भी नहीं, डोलेंगे नहीं, आंख भी नहीं खोलेंगे, ऐसे जैसे बड़े बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। इनको कुछ अभी कोई इनके गले से चैन निकाले, जेब से पैसे निकाले, तुरंत माला छोड़ छाड़ के गाल में चांटा मारेंगे उसके, ए क्या कर रहा है। ऐसे धर्मात्मा बनते हैं। नहीं भाई, ऐसे धर्मात्मा फिर अरे बनना तो कभी धनंजय जैसे बनो कि बेटे कोई पड़ा हुआ है, लाके पटक दिया, सांप ने काट लिया बेटे को, लाके पटक दिया सामने, 100 बार बुला रहे हैं तब भी नहीं गया, तो आखिरी में जाके बेटे को पटक दिया, तब भी भैया मेरा तो नियम है जब तक भगवान पूजा करूंगा नहीं हिलूंगा। अब बेटा भी मर रहा है तब भी चिंता नहीं कर रहा, तब भी चिंता नहीं कर रहा। यदि है भक्ति तो फिर ऐसे ही करो, नहीं है तो साधु देखें, आहट मिल जाए, खबर आदमी आंख बंद कर, मान लिया आंख बंद करके तुम माला फेरे, आहट तो समझ में आई जाती है, आवाज़ तो सुनने में आई जाती है, लोग उठते हैं उसकी आहट आ जाती है, लोग बोलते हैं उसकी आवाज़ कान में पहुंच जाती है, तुरंत जैसी कान भरे, अरे दिगंबर आ गए, तुरंत अपने आसन को छोड़कर। आचार्य भुवन कहते हैं जो व्यक्ति दिगंबर विराज के आने पर आसन नहीं छोड़ता है वो मिथ्या दृष्टि जीव कहलाता है। अभी पढ़ना पद्म पुराण कभी भी, उसमें लिखा है दूर से भी आते दिख जाए तुमको तो अपने आसन को छोड़कर खड़े हो जाना, ये दिगंबर विराज की बिन है। और हम बहुत लोग होते हैं और बैठे रहते हैं ऐसे आंख बंद करके, हम देखते हैं भैया बैठे रहो, हमें क्या, तुम कोई कर्म का बंद हो रहा है, हम बस निमित्त बन रहे हैं और क्या। अच्छी बात है, बैठे तो रहो, हमारे को कौन सा कर्म का बंद होगा, तुम कोई होगा, तुम बैठे रहोगे, उठोगे नहीं, अभिनय का तुम कोई दोष लगेगा, तुम ही हो जाओगे, तुम ही बाद में परेशान होगे, हमें क्या जाएगा। पर इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं साधु विनय करना सीखो, क्योंकि आपको लगता है अरे ये ऐसा है, क्या पता कौन सा साधु अच्छा है, तुम्हें तो उनके परिणाम नहीं पता ना। वो अच्छा था और तुम उन्हें बेकार ही समझते रहे, और तुम तो करे नहीं बेकार समझ के विनय, पर वो अच्छे थे। अब कर्म को तो पता था अच्छा है कि बुरा है, तो तुमने विनय करी नहीं और बहुत अच्छे निकले, और बाद में जाकर तुमको कर्म का बंद हो, फिर तो अरे हमें पता ही नहीं था, नहीं तुम तो ऐसा करते ही नहीं। अब ठीक है हम बता दे रहे हैं, मत करना। और क्या, साधुओं को विनय करता है, उसकी यथायोग्य सेवा विविधि करता है। ज्ञानी संत भावी साधु की पहचान है, संकित भाव संत भावी साचे स्वर्ण की पहचान है। कहाँ गए आचार्य विमल साहब जी, कितना बासल था। ज्ञानी साधकों को आपस में बासल भाव की आवश्यकता है। ऊंचे सिंहासन बैठना साधुत नहीं है, बासल को रखना साधुत है। आत्मा का स्वभाव परभावों से भिन्न है, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः हम चर्चा करेंगे यहाँ पर
मोक्ष मार्गी साधु कैसा होता है, इस विषय पर आज जीवन कल चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन, जो तेरा शरणांग है। देवे बजू अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का 9 बार।